देखिए 9 नंबर का सवाल है। इसमें कहता है कोस ए बटे 1 + sin A जोड़ 1 + sin A बटे कोस ए बराबर 2 sec A। आप जो बुक भी पढ़ते हैं ना, वो भी सवाल पूछा हुआ ही रहता, उसी से सवाल पूछता है, इधर उधर से नहीं पूछता। ठीक है, देखिए आपके पास इतना बराबर इतना लाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव डेट। ठीक है, LHS इधर वाले को LHS और इधर वाले को RHS। हम लोग LHS लेकर के बनाएंगे। कोस ए बटे क्या हो जाएगा 1 + sin A और जोड़ है 1 + sin A बटे कोस ए। ठीक है, देखो ये भिन्न का जोड़ के रूप में है, किसका रूप में है, तो 1 + sin और कोस का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। हाँ, 1 + sin A इंटू बगल में कोस आके गुना हो जाएगा, क्या दोनों अलग अलग है, तो 1 + sin A से भागा दीजिएगा इसमें, तो 1 + sin और 1 + sin A दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या कोस। अब कोस गुना कोस तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब कोस से कोस में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कोस कोस कट जाएगा तो 1 + sin और 1 + sin यही बचेगा, 1 + sin A बचेगा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या 2 को हो जाएगा, हम लोग गुना कर लेते हैं, कोस स्क्वायर A प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 sin A। कोई दिक्कत, और नीचे में क्या है 1 + sin A इंटू कोस A। अब देखो यार, ये कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों जोड़ में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है बताइए, 1 होता है, प्लस में 1 है और जोड़ में इधर क्या है 2 sin A है, नहीं बटा में क्या है आपके पास 1 + sin A इंटू क्या है कोसे है, 1 1 कितना और 2 प्लस में है साइन है, और नीचे जो है कुछ बदले नहीं है। अभी दोनों में देखिए 2 2 है, कॉमन है दोनों में, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें यहाँ कितना बचेगा, 2 के जगह 1 जोड़ है, तो आई 2 साइन में 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा साइन ए बचेगा। अब बटा में क्या है 1 + sin A और गुना में क्या है साइन और साइन, ये दोनों एक चीज वाला कट गया, 1 + sin है 1 + sin है, दोनों कट गया, बचा क्या इसमें 2 बटे कोस A। ये एक बार में नहीं, कुछ तो एक बार में कटा होगा, 2 गुना 1 बटे कोस A हो जाएगा, और 1 बटे कोस थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा कहते हैं, और लाना क्या था इसी को लाना था। चलिए लिखिए 8 नंबर में सवाल कहता है कि मान निकालें, और 10 नंबर में कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री गुना में है कोस 65 डिग्री प्लस बोलिए कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, यही ना, ऐसे 70 और 20 90 ठीक। जब भी बोले कि अगर इस रूप में देखा तो वो हमेशा गुना में रहेगा और एक दूसरे में बदलने वाला रहेगा, जैसे साइन है तो कोस में बदलाएगा, देखो दोनों एक दूसरे में गुना के रूप में है, कोस है साइन है दोनों एक दूसरे में गुना के रूप में, इसका क्या निकालना है मान निकालना है,
तो आप साइन या कोस दोनों में से एक को किसी को भी बदल सकते हैं। जैसे साइन को बदल देंगे हमको किस में, कोस में, या तो कोस ही को बदल दीजिए, साइन रहने दीजिए, साइन 25 डिग्री या 25 डिग्री रहने दीजिए, कोस क्या चीज में बदलाएगा, साइन में। यहाँ लिखेंगे 90 घटा कितना है 65। इस टॉपिक को याद रखिए हमेशा बनेगा। कोस है, कोस को रहने देंगे, ये 25 डिग्री रहेगा। यहाँ किसको बदल देंगे, साइन को बदल देंगे। साइन किस में बदलेंगे, कोस में। यहाँ क्या हो जाएगा 90 घटा 65 डिग्री। ठीक है, आप देखो साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री है और 90 में से 65 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 25 डिग्री। जोड़ कोस 25 डिग्री है, कोस 25 डिग्री रहेगा और कोस सॉरी 90 में 65 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ एगो एगो दूगो हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, गुना में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। अब हमको बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? लिख दिए, एक होता है। क्या होता है? सोचने में लगल है। अगला सवाल है, कहता है 11 नंबर आदि कोस ए प्लस बी बराबर दिया गया 1/2। कोस ए प्लस बी बराबर दिया 1/2 एंड साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2। और कहता है कि ए जो है ए 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और कहता है बी कोमा बी 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है या तो बराबर है। ठीक है, तथा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और 0 आपका ए से 0 से बड़ा है ए कौन है, और बी आपका 90 से छोटा है। ठीक है, और ए आपका बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। पहले क्या दिया है, कोस दिया है ना, कोस ए प्लस बी। इससे भी पहले बताए थे कि आपको इसमें ए और बी का मान निकालना, तो कोस का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप देखो कोस हटाने के लिए इधर भी कोस रहना जरूरी है, तब ना हटेगा। तो कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है बताइए, कितना डिग्री का मान होता है कोस में 1/2? कोस किसका मान होता है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, किसका मान होता है? 60 डिग्री होता है। अब दोनों में कोस कोस दोनों तरफ आ गया, कोस कोस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए जोड़ बी बराबर, ए जोड़ बी बराबर कितना 60 डिग्री, समीकरण 1। एंड अब साइन वाला दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर दिया गया कितना है 1/2। वहां पे कोस में था, यहाँ पे साइन में है, तो साइन हटाना हम लोग को। तो बताइए 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/2 के जगह पे हम लोग साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इधर भी साइन, इधर भी साइन, दोनों साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। देखो ए प्लस बी 60 डिग्री, ए माइनस बी 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 अब हम 2 से क्या करेंगे, जोड़ने की घटाने पर, घटाने पर भी बनेगा और जोड़ने पर भी बनेगा। क्योंकि यहाँ घटाने जोड़ने पर इसलिए लिए कि बी आपका इधर माइनस में इधर प्लस में, तो एक दूसरे के विपरीत है, बी भी लुप्त हो जाएगा, ए बच जाएगा खाली, है ना। तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 30 दिया है। आप जोड़ेंगे तो बी और बी खत्म हो जाएगा, एगो एगो दूगो ए और 60 और 30 90, 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा
45। यानी ए का मान कितना निकल गया? 45। अब ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। अब किस में रख दे? समीकरण 1 से 2 से। चलिए 2 से कर देते। समीकरण 2 क्या आपका? ए घटा बी बराबर है 90 30 है। ए का मान कितना है? ए का मान 45 है। माइनस में बी बराबर 30 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? बी को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। ठीक है, गलत नहीं बन रहा है जी। इधर आ जाएगा बी प्लस में हो जाएगा और 30 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 15। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ये दोनों आंसर है, लिख लीजिए। पाई का मान जो है 180 डिग्री यहाँ पे होगा। इसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? 180 डिग्री लिखल रहेगा, दिया रहेगा सवाल में तो भी, और नहीं दिया रहेगा तो भी लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ फिलहाल दे दिया है। अब देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर पाई के जगह 180 डिग्री रख दीजिए। अब बटा में कितना? 10 है तो 10 स्क्वायर। अब पाई के जगह 180 डिग्री रख देंगे। अब बटा में 6 घटा कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर। अब पाई की जगह 180 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अब बटा में 2। अब 3 से 180 भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ, साइन 60 डिग्री का मान 2/√3/2 √3/2। यहाँ स्क्वायर है तब। और 10 30 डिग्री का मान। अब कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अच्छा वहां देख के बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तब, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तब 4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तब। इस बेचारे को उधरे भूल जाइए। अब देखो भिन्न का जोड़ है 4 3 दोनों अलग अलग है। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 तिया 4 कहाँ? और 9 4 13। यानी यह आंसर हो जाएगा। या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बड़का 12 1/1/12, या तो ये या तो ये है। इसमें कहता है कि आदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसमें त्रिभुज उर्भुज कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको थीटा से रिलेटेड सब कौन का मान निकालना है। सेक दे दिया है, बाकी बात क्या क्या बच गया है? कोस बच गया, साइन बच गया, कोसेक बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया। इसके अलावा 5 अनुपात बचा है, पांचों का वैल्यू निकालना है यही थीटा कोण पे। ठीक है, तो हमको पांचों निकालने के लिए तीनों चाहिए, पी बी और एच। लेकिन हमारे पास क्या है? बी एच मालूम है, सेक में बी एच होता है, बी एच मालूम है, पी मालूम नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले पी निकाल लेना है। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच बटे दिया 13/12, यानी कि एच बराबर कितना? 13, बी बराबर कितना? तो हमको निकालना क्या है? पी बराबर वाट। इसीलिए पी बराबर क्या हो जाएगा? √H² माइनस B² हो जाएगा। एच आपके पास कितना है? 13 का क्या करेंगे? अभी कितना है? 12 का क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर 169, और 12 का 144 घटा देंगे तब 20 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल 5। आपको पी मालूम हो गया, बी और एच पहले से मालूम था, बाकी बस सब अनुपात निकल जाएगा। आप सेक का उल्टा ले लीजिए कोस के,
कोस थीटा निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा, फिर कोसेक थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे एच। बी आपका कितना है और एच कितना है, एक आंसर ही हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे, पी कितना निकाले हैं, अभी कितना है, सॉरी एच कितना है 13, एक आंसर ये हो गया। कोसेक में क्या होता है, एच बटे, एच कितना है और पी कितना है, एक आंसर हो गया। टेन में क्या होता है, पी बटे, पी कितना है और बी कितना है, और कोट में क्या होता है, बी बटे पी, और बी कितना है आपका, आप पी कितना है 1 2 3 4 5, पांचों अनुपात निकल गया।